सेफर केस क्या था? सेफर केस पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के ट्रू ने उसने एक पैगाम भेजा का आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू का नाम उसने लिया और तुमने एक बंदा उसको बुरा लग गया, आपने उसको नीचे गिराया। खुदारा आप सियासत में मुकम्मल तौर पे आपने हाथ उठाया, लेकिन आप सियासत से बाज नहीं रह रहे हो। आप कटमल या लालबेग जैसे लोगों के कंधों पे हाथ रख के और हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो, तो ये नौजवान नस्ल इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। नौजवान नस्ल से ये बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं फिर एक बार ये फिर पैगाम देता हूं कि पुख्तूनों को ANP अस्पंदियार और उसके बेटे ने ये बताया था कि हम पुख्तूनों को इख्तियार लेना चाहते थे, तो उसने 40-50 साल इस पे सियासत की, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, न पुख्तून कौम को कोई फायदा हुआ। फजल रहमान साहब ने मस्जिदों के इमाम में ये कहा कि अगर जमीयत को वोट देने के लिए आप बेशक इर्तिकाफ में बैठे हो मस्जिद में, तो जमीयत को वोट देने के लिए बाहर निकलोगे तो आप जिहाद करोगे, और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट के लिए बाहर निकलोगे तो आप कुफर में चले जाओगे। तो बराए मेहरबानी नहीं चलना। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने पूरे के बीके में एक यहूदियों का एजेंट का नारा लगा के मुल्क को तबाह बर्बादी के धरने पे लगाया। एक बंदा जिसके पास इक़्तिदार कहीं नहीं, उन्होंने आपको एक यूनिवर्सिटी, नवल यूनिवर्सिटी जैसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी अता की। जिसके पास इक़्तिदार नहीं था, पूरे पाकिस्तान में कैंसर को कोई अस्पताल नहीं है, तो उसने आपको कैंसर का अस्पताल दिया। आप मुझे ये तारीख बता दे, कोई बंदा लिख के बता दे, कल इसका जवाब दे दे कि पाकिस्तान में कैंसर के लिए कौन सा हुकूमत ने कौन से इतने कारनामे किए। लिहाजा इमरान खान को जिस तरह नवाज शरीफ को साफ सुथरा किया, इसी तरह इमरान खान को साफ सुथरा करके आराम से निकाल दो। आपने उसके ऊपर मतलब वो औरतों के इज्जत के मामले उठाए, दूसरे उठाए, तीसरे उठाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नौजवान नस्ल अभी आपकी मानने वाला नहीं। आप 1000 बार ट्राई कर दो, इस दफा अगर आपने हकीकत में जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हुए बक्से रख दिए, तो इन लोगों के लिए अल्लाह के फजल करम से मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी, अस्पंदियार, इनके लिए लोगों ने कब्रें इसकी सियासत की खोदी हुई है। इंशाल्लाह आप लोग मिट्टी पाओगे, एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर मिट्टी डालेगा। बराए मेहरबानी मेरा एक सादा सा इल्तिजा है कि इस कामों से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकलना होगा और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इससे बाहर निकलना होगा। जिस तरह से सेफगार्ड आपने इस्तेमाल किया नवाज शरीफ को साफ करने के लिए, यही सेफगार्ड आप इस्तेमाल करें। जज साहिबान, आपको अपनी बेटियों का वास्ता, अपने बच्चों का वास्ता कि हमारे बच्चों के ऊपर रहम कर दो, खुदारा दूर रहो सियासत से। और या तो एक काम कर सकते हो, यह है पाकिस्तान की आईन, इसमें आर्टिकल 25 बता रहा है कि मैं और जनरल आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये एक है, एक बराबर है, एक ही बराबर की नौइयत के लोग हैं। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए कुछ और सोच रहे हो और कौम के बच्चों के लिए कुछ और सोच रहे हो। 77 साल हो गया, अभी अगर आपने इस सियासत से बाज ना आए
और कुछ लोगों की सफाई और दूसरे लोगों की धुलाई और इन लोगों को गंदा करने की जो आप काम कर रहे हो, ये बिल्कुल हमारे सोच समझ से बालातर है, पाकिस्तानी कौम के सोच समझ से बालातर है। खुदारा आप फिर मैं एक बात करता हूं कि इस काम से बाज आ जाओ, ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है हमें इंसाफ देना। अगर हमने गलती किया तो हमें संसार कर दो, हमें फांसी पे चढ़ा दो, हमें लटका दो। आपने खुद देखा होगा मुशर्रफ साहब चलो अभी इस दुनिया से चला गया, लेकिन उस बेचारे की क्या हालत थी। और अगर ये जजेस और जनरल इतने मुखलिस है, इतने मुखलिस है, जजेस और जनरल इतने मुखलिस है, तो फिर ये सियासत में क्यों नहीं आते? जैसा सीट से उतरते तो दुनिया से बाहर होते। और मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया को आपने जितना उसका गला खोदा हुआ है, ये काम से भी बाज आ जाओ। आपने ये जो मतलब छोटे बेचारे ये सोशल मीडिया वाले हैं, ये बेचारे चलो लगे हुए इंसाफ की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चैनल है उसके ऊपर तो आपका कब्जा है। तो ऐसे चलने के काबिल तो नहीं है, ये चलेगा नहीं। और नहीं ये एक बारी आप हकीकत में अगर, हाँ अलबत्ता एक बात आपको और बता दूं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट के निशान को खत्म करना चाहते हो, मैं ये रियलिटी कहता हूं, खुदा की लानत हो उस बंदे पे जो झूठ बोल रहे हैं। मुझे अल्लाह जात को फिर गवाह बना के कह रहा हूं कि इमरान खान ने कहा कि कम्बे को वोट दो तो लोग कम्बे को वोट देगा, अगर उसने कहा कि जूते को वोट दो तो वो जूते को वोट देगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब आप जो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, तो आप वोट की तरफ चले जाओ ना, अभी तो आप बूट की तरफ चले गए हो। ये काम ना करो, इससे बाज आ जाओ। खुदा की कसम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि बेशक मेरा गला काट दो, परवाह नहीं है, लेकिन नौजवान नस्ल की मुस्तकबिल के साथ आप नहीं खेल सकते। और इमरान खान ने आज की था, एक आम बंदे को, एक आम वर्कर को हमारा चेयरमैन बनाया। उनको क्या गरज है? उनकी बहनें नहीं थी, उनके बेटे नहीं है। आपके बेटों से उनके बेटों की खूबसूरती भी ज्यादा है। आप लेकिन जिसने ये कहा था कि ये तीफ है, आज वही लोग लगे हुए उनकी सफाई में। तो मैं फिर एक बारी इल्तिजा करता हूं कि आप इस काम से बाज आ जाओ। कारकुनों के ऊपर आपने झूठे FIR किए हैं, झूठे मुकदमे बनाए। और कल मेरे घर पैगाम आया कि अशर अफजल खान एक हवा का पोंका है, इससे 2 या 4 दिन में हवा निकाला जाएगा। और एक शेर अफजल को निकालोगे दूसरा शेर अफजल आएगा, दूसरे को निकालोगे तीसरा आएगा। एक बात ये रियलिटी है कि आपने कहा था कि जरदारी को रोडों के ऊपर घसीटूंगा, और जरदारी ने कहा था कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को रोडों के ऊपर घसीटूंगा, और इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी थे। ये 8 फरवरी को इलेक्शन होने दो, लोग इंशाल्लाह आपको रोडों पे घसीटेंगे। इस मुल्क में फिर दोबारा ठहरोगे नहीं, फिर आपके प्लेट्स कम हो जाएंगे और भागोगे। एंड में एक बार फिर इल्तिजा करता हूं कि आप जिस तरह सफाई कर रहे हो नवाज शरीफ साहब का, इसी तरह यही कानून, यही आईन की किताब को मैं मद्देनजर रखते हुए आपको बता रहा हूं कि इनसे बाज आ जाओ। 77 साल हो गए हमने आपको बर्दाश्त किया। साहब की खुशी के लिए इसलिए नहीं हो कि वो आपने साफ किया, क्योंकि हमारे अदालतों को थोड़ा सा ये सीटों पर बैठे हुए लोग हैं, इनको थोड़ी सी हया आ जाए कि आप बाहर मिठाई बांट रहे हो। और ये बदनाम किसने किया था? मैंने किया था ये बदनाम करने के लिए। नवाज शरीफ साहब के खुशी में मैं ये मिठाई लाया कि आपने उसको साफ किया। तो इसी तरह हमारे बहन बेटियों को भी साफ कर दो। हमें 77 साल हो गए, आप हमारे चरवा रहे हो। मजीद हम आपके जानवर नहीं बनेंगे, ना हम मजीद जो है ना आपके घास खाएंगे। ये घास इसलिए मैं लाया कि ये घास हम काबिल नहीं है, हम जानवर नहीं है। आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो और ज्यादती पे उतर रहे हो। खुदा एक बार फिर मैं इल्तिजा करता हूं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। खुदा हाफिज।